आगे बढ़ने से पहले हम जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वेक्टर के बारे में। क्या होता है वेक्टर? हमने पढ़ा था कि जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, अब उस बार का मैग्नीट्यूड को मैं मैग सीधा लिखूंगा, मैग्नीट्यूड होता है प्लस उसके पास डायरेक्शन होती है, तो हम उसे कहते हैं वेक्टर। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं 20 कह रहा हूँ, यानी 20 मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर 20 को मैं अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन में दे रहा हूँ तो ऐसा समझ लो कि ये क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। तो हमने पहले कहा था कि जहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो, जैसे मेरे पास की 20 रुपीज़ को मैं ईस्ट डायरेक्शन में दे रहा हूँ, तो ये वेक्टर फॉर्म में हम कह सकते हैं इसको। तो वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस ये डायरेक्शन हो जाएगी। फिर हमने पढ़ा था कि स्केलर क्या होता है। हमने पढ़ा था कि जो स्केलर, जब भी हम बात करते हैं स्केलर की, तो इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। जैसे 20, इसके पास भी मैग्नीट्यूड है, ₹20 एक मैग्नीट्यूड है। अब हम आज बात करने जा रहे हैं ट्राइंगल लॉ। ठीक है, हाँ ट्राइंगल आपको समझ दिख रहा होगा, एक सेकेंड, हाँ अब दिख रहा होगा आपको। जब हम बात करते हैं ट्राइंगल लॉ की, तो इसको सिंपली, ज़्यादा कुछ मतलब इसका सिंपली वर्ड में है तो कि दो वेक्टर का सम कैसे होता है, वेक्टर सम कैसे होता है। मैं सीधा वेक्टर को हाँ वेक्टर को जैसे हम लिखते हैं ये लिखते हैं, या फिर हम सिंपल एक ही लिख सकते हैं, एक ही बात है। वेक्टर लॉ कैसे होता है, देखो ये मेरे पास एक वेक्टर है जहाँ पर हम इस हिस्से को कहते हैं हम हेड, और जो पीछे वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं पूंछ यानी कि टेल। ठीक है, तो देखो मेरे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर मेरे पास बी है। तो वेक्टर सम कहता है कि जो पहले वेक्टर का हेड है उसमें दूसरे वेक्टर की टेल जुड़ेगी, यानी कि हिस्सा टेल जुड़ेगा, TH जुड़ेगा, और फिर पहले वेक्टर का टेल से दूसरे वेक्टर का हेड जुड़ेगा। ये ओवरऑल है, मतलब यहाँ से हम गए उसके बाद यहाँ से गए, ओवरऑल ये बनेगा। जैसे ए ये बी और ये सी है, तो ये बन जाएगा A + B = C। ठीक है, अगर इसको ये तो खैर किताबी भाषा में, इसको थोड़ा सा और आसान समझे। मानो ये पूरा एक फील्ड का मान लो, फुटबॉल का फील्ड। ठीक है, तुम सबसे पहले यहाँ थे, यहाँ से बाद तुम यहाँ गए, फिर उसके बाद तुमने यहाँ पे गोल पोस्ट आता है, यहाँ पे मारा। जनरली यहाँ पे होता है, मान लो कि यहाँ पे था गोल पोस्ट, पास गया था यहाँ पे। तो ओवरऑल देखा जाए तो तुमने 10 कदम यहाँ गए, 10 कदम यहाँ गए, ओवरऑल तुम यहाँ गए। तुम देखा जाए तो 20 कदम चले। तो यानी यही मतलब है कि तुम ये प्लस ये, यानी कि तुमने क्या किया, ये मेरे पास अगर वेक्टर था, ये हेड हो गया और दूसरा वेक्टर था, तो क्या होगा, वेक्टर सम का मतलब कि पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर की जो टेल है, यानी कि है जो दूसरे वेक्टर का हेड है, सॉरी, जो पहला वेक्टर का हेड है उसमें दूसरे वेक्टर का टेल जुड़ेगा, और पीछे से जो वेक्टर का टेल है वो दूसरे वेक्टर के हेड्स के साथ जुड़ेगा। ये ओवरऑल क्या कहलाता है, वेक्टर सम। समझ रहे हो? तुम पहले यहाँ गए, फिर उसके बाद तुम यहाँ गए, उसके बाद ओवरऑल तुम कहाँ गए, तो यहाँ से तुम यहाँ गए। मतलब क्या हुआ, अगर इसको समझो, ऐसे समझो ध्यान समझने का, देखो हाँ, देखो तुम यहाँ गए मतलब तुम इस डायरेक्शन में गए, उसके बाद देखो तुम इस डायरेक्शन में गए, तुम क्या क्या देखो, यहाँ से गए, यहाँ पे क्या था डायरेक्शन, और पिछली बार तुम यहाँ से ऊपर को देखते हैं डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि यहाँ पर जो हेड है वहाँ पर पीछे वाले का टेल जुड़ रहा है, यानी इस तरफ का डायरेक्शन हो रही है। देखो एक बार समझो कि ये ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ एग्जाम्पल के लिए ये ईस्ट डायरेक्शन में आ गई, अब यहाँ की तरफ को वेस्ट डायरेक्शन में गई तुम, हाँ ये देखो, तो वेस्ट डायरेक्शन में गए, तो ओवरऑल क्या रहा है, जो पीछे वाला हिस्सा तुम्हारे यहाँ से तो जुड़ा है, तुम यहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ मुड़ रहे हो, यानी कि ये जो मुड़ने वाला पॉइंट है यहाँ पे क्या है कि यहाँ डायरेक्शन ये डायरेक्शन, तो क्या समझ रहे हो। तो यानी कि ये ओवरऑल कहाँ गए, तुम फिर ओवरऑल देखेंगे तो तुम यहाँ से यहाँ गए, यानी कि इस डायरेक्शन से तुम पीछे वाले गए, यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हुए और जहाँ पे एंड हुआ, ओवरऑल ये गई। समझ रहे हो? तो ये क्या कहलाएगा, वेक्टर सम कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट में करें। अब हम अगली वीडियो में पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।